ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनां वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला जो प्रतिदिन रविवार के सिवा 4 से 5 दोपहर चलती है। अनेक विद्वानों यहाँ उनका वक्तव्य और कुछ माताएं भी आती है, उनका भजन भी रखते हैं। तो आज हमारे बीच में निर्मल जी आए हैं, उनका भजन लेंगे। बाद में पारुल जी यदि तैयार हो तो उनका भी ले लेंगे। तो पहले निर्मल जी आप प्रारंभ करें भजन। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। जैसा कि आज का विषय आपने रखा है, नव वर्ष का आनंद कैसे लें, नव वर्ष का अभिनंदन कैसे करें। नव वर्ष अभी आने वाला है। सृष्टि का प्रारंभ हुआ था उस दिन, विक्रम संवत का शुभारंभ, आर्य समाज की स्थापना भी उसी दिन 1875 में काकड़वाड़ी में मुंबई में महर्षि दयानंद ने की थी। तो पथिक जी ने एक बहुत सुंदर गीत लिखा है नव वर्ष के लिए, आइए मैं आपके समक्ष रखती हूँ। नया साल आया, हंसी व खुशी का समय साथ लाया। नया साल आया, हंसी व खुशी का समय साथ लाया। नए वलवले हैं, नई है तरंगे, नए वलवले हैं, नई है तरंगे, नई भावनाएं, नई है उमंगे, नई भावनाएं, नई है उमंगे। नया जोश सबके दिलों में समाया, नया जोश सबके दिलों में समाया। नया साल आया, नया साल आया। नए रास्ते हैं, नई हैं दिशाएं, नए रास्ते हैं, नई हैं दिशाएं, नई कल्पनाएं, नई योजनाएं, नई कल्पनाएं, नई योजनाएं। नया हर कदम हर किसी ने उठाया, नया हर कदम हर किसी ने उठाया। नया साल आया, नया साल आया। नए हौसले से नया काम करना, नए हौसले से नया काम करना, नई उन्नति के लिए पांव धरना, नई उन्नति के लिए पांव धरना। उजालों ने सारा अंधेरा मिटाया, उजालों ने सारा अंधेरा मिटाया। नया साल आया, नया साल आया। किसी को न कोई कभी कष्ट देवे, किसी को न कोई कभी कष्ट देवे। यतीमों गरीबों के दुख बांट लेवे, यतीमों गरीबों के दुख बांट लेवे। हृदय को सभी ने है निर्मल बनाया, हृदय को सभी ने है निर्मल बनाया। नया साल आया, नया साल आया। निराशा को नजदीक आने न देना, निराशा को नजदीक आने न देना। दुराचार को जड़ जमाने न देना, दुराचार को जड़ जमाने न देना। बुरी आदतों का करो सब सफाया, बुरी आदतों का करो सब सफाया। नया साल आया, नया साल आया। जो सोए हुए हैं उन्हें फिर जगाना, जो सोए हुए हैं उन्हें फिर जगाना। जगा कर उन्हें धर्म पथ पर चलाना,
जगा कर उन्हें धर्म पथ पर चलाना। पथिक हर पथिक ने यही गुनगुनाया, पथिक हर पथिक ने यही गुनगुनाया। नया साल आया, नया साल आया, नया साल आया, नया साल आया। हंसी व खुशी का समय साथ लाया, हंसी व खुशी का समय साथ लाया। नव प्रभात की प्रथम किरण भर दे जीवन में हर्ष, नव कुसुमों का जीवन महके, मंगलमय हो नव वर्ष। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। बहुत ही बढ़िया आपने गाया कि नया साल आ रहा है, खुशी का आनंद उत्साह उमंग लाने वाला है, उनका हम स्वागत करें। कोई भी किसी को कष्ट न हो, यतीम गरीबों को दुख बांटे, निराशा नजदीक न आए, दुराचार को भगाए और बुरी आदतों को सफाया करे, सोए हुए को फिर जगाए और जगाकर उन्हें धर्म पथ पर चलाए। बहुत बढ़िया आपने गाया। अभी हमारे पारुल जी मेहता, उनको मैं निवेदन करता हूँ, आप अपना भजन प्रस्तुत करें। जी खूब खूब धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते जी, मुनि जी प्रणाम। यह जो प्रार्थना है वो रविंद्र संगीत पर आधारित है और रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी हुई है और उमाशंकर जोशी जी ने उसका अनुवाद किया था। यह प्रार्थना में बताया है कि हे अंतरतर, हमारे भीतर से भी भीतर रहने वाले, मेरे अंतर को विकसित करो, निर्मल करो और उज्जवल करो। हमें कामकाज में प्रवृत्त करो, निर्भय करो, मंगलमय और आलस बिना के बनाओ, संशय रहित बनाओ। सर्व को साथ में लिए हम कार्य करें, सबके बंधन को छोड़े, हमारे सकल कर्म में आपके शांत लय का हमें संचार हो। ऐसे ये प्रार्थना है और जो राग भैरवी पर निर्मित है। अंतर मम विकसित करो, अंतर तर है। अंतर मम विकसित करो, अंतर तर है। निर्मल करो, उज्ज्वल करो, सुंदर करो हे। निर्मल करो, उज्ज्वल करो, सुंदर करो हे। अंतर मम विकसित करो, अंतर तर है। जागृत करो, उद्यत करो, निर्भय करो हे। मंगल करो, निरलस करो, निसंशय करो हे। अंतर तर विकसित करो, अंतर मम है। युक्त करो हे सबार संगे, मुक्त करो हे बंध। युक्त करो हे सबार संगे, मुक्त करो हे बंध। संचार करो सकल कर में, शांत तोमार छंद। अंतर मम
विकसित करो अंतर तर है। चरण पद्मे मम चित्त निस्पंदित करो हे। चरण पद्मे मम चित्त निस्पंदित करो हे। नंदित करो नंदित करो नंदित करो हे। अंतर मम विकसित करो अंतर तर है। निर्मल करो उज्ज्वल करो सुंदर करो हे। अंतर मम विकसित करो अंतर तर है। अंतर तर है। अंतर तर है। ओम धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत सुंदर बहुत बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। गुजराती प्रार्थना। हाँ जी। चलो, बहुत ही बढ़िया आपने गाया। तो अभी हमारे वक्ता विमलेश जी बंसल वो अपना एक विषय जो आपने दिया है, नव वर्ष का अभिनंदन हम कैसे करें, उनका स्वागत कैसे करें, उस विषय पर विमलेश जी अपना वक्तव्य देंगे। मैं उनको हम निमंत्रित करता हूँ। ओम कयानश्चित्रा भुवदूती सदा वृदसखा कयाशचेष्टया व्रता कयाशचेष्टया व्रता। ॐ कस्त्वा सत्यो मदा मम हिष्टो मत्सदन्धसः दृढाचिदारुजे वसु दृढाचिदारुजे वसु। ॐ अभीषुणा सखीना मविता जरीणां जरित्रिणीनां शतं भवास्युतये शतं भवास्युतये शतं भवास्युतये। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। आगामी नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए, आज का हमारा जो विषय है, नव वर्ष का कैसे करें अभिनंदन। इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर ढंग से संचालित कर रहे इस कार्यक्रम के सूत्रधार वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला के संचालक महोदय जी, आदरणीय महेंद्र मुनि जी, आपको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। साथ ही हमारी बहन दीपालिका पांचाल जी, साथ ही अभी जिस बहन ने भजन सुनाया, जिनका मैं सुन पाई,
बहन पारुल जी, बहुत ही अच्छा उन्होंने राग और स्वर भी उनका बहुत मधुर था। और उससे पहले भी निर्मल बहन जी ने भी बहुत अच्छी बातें रखी। सभी बातों को देखते हुए, उनका समाहार करते हुए और कुछ अपनी बातें जोड़ते हुए, कुछ ऋषि मुनियों की बातें कहते हुए, आइए आज मैं इस विषय को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को अपना हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। सादर सप्रेम नमस्ते कहती हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी बड़े ही उमंग में, उल्लास में, उत्साह में, हर्ष में भरे हुए हैं और बहुत ज्यादा दिन भी नहीं हुए। अभी तो मैं होली पे ही आपसे मिली हूँ और मुझे लगता है मेरा एक क्षण भी खराब ना हो और मैं एक अपने प्रत्येक क्षण को इतना अच्छा कर लूं कि जिससे सबका अच्छा क्षण हो जाए। मेरी ये भावना हमेशा बनी रहती है और मैं चाहती हूँ कि आज मैं खाली हूँ, तो मैंने कहा आदरणीय मुनि जी से, और आदरणीय मुनि जी तो सहज स्वीकार कर लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। और मैं ये विषय लेकर के इसलिए आ गई क्योंकि कुछ पहले दिन से ही, अगर जैसे 3-4 दिन पहले ही अगर हमें ये बातें पता लग जाती हैं, तो हम अपने नववर्ष पर आने वाली जितनी भी होने वाली स्पीचेज हैं या जितने भी होने वाले काम हैं, उनको ठीक प्रकार से कर पाएं, ऐसा मेरा मानना है। तो सभी को नई नई जानकारियां कराना, ये भी नववर्ष हमको सिखा रहा है कि हम सभी नई नई जानकारियां, वैसे ईश्वर के ज्ञान में तो कुछ नया होता नहीं है, वो स्वयं नया, उसका ज्ञान भी हमेशा नया रहने वाला है, क्योंकि ये तो उसकी वेद वाणी ने हम सबको बता दिया, वो हमेशा नव रहता है। वो परमेश्वर सनातन है, उसकी वाणी भी सनातन है, वो कभी न अजर, कभी न वो जरती है अर्थात बूढ़ी होती है, न कभी वो पुरानी होती है, न कभी वो मरती है, वो सदैव युवा रहती है उसकी वाणी। तो आइए हमने आज उसकी वाणी से ही ये पाठ किया, 3 मंत्र जो कि मंगल होने के मंत्र हैं, वो बताए। तो सर्वप्रथम तो जब हम किसी भी चीज का कोई स्वागत करते हैं तो उसके लिए मंगल कामना करते हैं, इसलिए मैंने वो 3 मंत्रों का पाठ आपके समक्ष किया और उसको वैसे भी मंगल पाठ ही बोलते हैं। जब भी कोई शुभ कार्य घर के भीतर होता है तो उनका उसका पाठ किया जाता है, मंगल गान किया जाता है उसका। तो भाइयों बहनों, उस गीत को, उसी के आधार पर मैंने एक गीत लिखा, उसको मैं बाद में कहूंगी, पहले इसको विचार कर लेते हैं कि किस प्रकार से हम नववर्ष का अभिनंदन करें। तो अभिनंदन करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, सबसे पहले हम समझेंगे, इससे पहले भी अभिनंदन करने से पहले, क्योंकि जब ग्रह में भी प्रवेश करते हैं तो पहले गृह प्रवेश से पहले बहुत सारी जानकारी जुटाते हैं। घर कैसा है, कैसा इसमें सामान हो, है ना, किस तरह से इस घर में प्रवेश किया जाए, किस किस को बुलाए, क्या क्या मिठाइयां पकवान बनाई जाए। अब सबके मुंह में पानी आ गया लगता है, सविता जी दिख रही है, क्या क्या किया जाए, कुछ ऐसे मन में विचार आया करते हैं और फिर व्यक्ति उस चीज का प्रबंध भी करता है जो गृह स्वामी होता है। अब यहाँ तो परमपिता परमेश्वर ने हम सबको गृह स्वामी बना दिया, सबको कहा कि सबका घर है, ये तो पूरा ब्रह्मांड, ये सभी जीवों के लिए, सभी मेरी प्रजाएं हैं, सभी का घर है, मैं सभी को घर सौंप रहा हूं। अपने अपने घर को कैसे अच्छा करेंगे, तो कहा कि प्रति वर्ष आप अपने घर को नया कीजिए। जैसे दीपावली आती है ना, तो घर की व्हाइट वॉश करते हैं, उसको चमकाते हैं, उसके किवाड़ों पर रंग रोगन करते हैं, है ना, उसको सजाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम ये जो आने वाला नव वर्ष है, इसका भी इसी प्रकार से हम स्वागत करें। लेकिन करने से पहले वही मैंने बात कही, जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो नव है, ये जो नव वर्ष है, वो नवरात्रियों के द्वारा मनाया जाता है, जैसा कि हम देखते हैं 9 दिन तक। और वो जो नव है उसका अर्थ नया भी होता है, नव का अर्थ 9 भी होता है। तो कहीं कहते हैं जब बड़ी जागृति लानी होती है समाज में, राष्ट्र में या परिवार में, है ना, तो जागृति जब लानी होती है, और 2 बार हम जागृति लाते हैं, क्योंकि 2 बार ही ऋतुओं में परिवर्तन बहुत बड़ा होता है प्रकृति में। एक तो वसंत ऋतु में होता है और एक शरद ऋतु में होता है। तो इधर तो शारदीय नवसस्येष्टि यज्ञ, वो बासंतिक नवसस्येष्टि यज्ञ हमने होली पे कर लिया। अब बासंतीय नवरात्र हम इन दिनों मनाना प्रारंभ करेंगे, नव वर्ष से 9 दिन तक ईश्वर की आराधना करेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे। क्यों करेंगे, ये मन में प्रश्न आ जाता है। तो इसलिए करेंगे क्योंकि 9 अर्थात नया, परमेश्वर नया है और हम भी नया होना चाहते हैं उसके साथ से, उसकी सन्निधि से, और हम भी उन नए कामों को हाथ में लें जिन कामों को ईश्वर ने हमको सौंपा हुआ है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं अपने आलस्य और अविद्या के कारण। तो ये जो नया वर्ष का जो साइकिल है, क्योंकि काल कभी मरता नहीं है,
कभी बूढ़ा भी नहीं होता। वैशेषिक दर्शन में 6 अनादि पदार्थ कहे हैं। आप और हम सभी जानते हैं ईश्वर जीव प्रकृति को, बस त्रैत को जानते हैं, लेकिन इसके बाद 3 पदार्थ और वहां पर अनादि कहे गए हैं, आकाश, काल और दिशा। काल भी कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी मरता नहीं है, ये तो बहुत विक्रमशाली है। इसका मंत्र आता है ना, कालो अश्व वहति सप्त रश्मि सहस्रो अजरो भूरि रेता तमारोहंत कवयो विपश्चितस्य चक्रा भुवनानि विश्व। कि जो काल का घोड़ा है दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, किस तरह से दौड़ रहा है, बोले सहस्त्र होकर के दौड़ रहा है, शक्तिशाली होकर के दौड़ रहा है, अजरो अर्थात जो कभी बूढ़ा नहीं होता, इस प्रकार से दौड़ रहा है। और कौन लोग हैं जो इस समय के घोड़े को पकड़ लेते हैं, इसके ऊपर सवार हो जाते हैं? तो कहा तमारोहंत कवयो, उसके ऊपर कवि लोग, ज्ञानी लोग, विद्वान लोग, क्रांतिदर्शी लोग, योगी लोग, ध्यानी लोग, वे ही इस काल के घोड़े को पकड़ पाते हैं, अर्थात इसके ऊपर बैठ पाते हैं। और जिसको के कौन खींचे चला जा रहा है? ये काल रूपी घोड़ा इस संसार पूरे चक्र को खींचे हुए चला जा रहा है। चक्रा भुवनानि विश्व, तो काल रूपी घोड़ा इस संसार रथ को खींच रहा है। इसको हम समझने वाले बने, इसको पकड़ने वाले बने। तो नव वर्ष के अंतर्गत प्रथम दिन जिस दिन होगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, उस दिन से ही हम ये प्रारंभ अपना पहले एक नव संकल्प उठाएं कि आज से मैं एक नया काम कोई करूंगा। अभिनंदन करने का ढंग है। अब एक नया काम क्या करूंगा? सर्वप्रथम तो आप अपने बाह्य साधनों को नव करेंगे। आप जिस घर के भीतर रहते हो उसको नवीन करिए, उसमें नया ओम का ध्वज लगाइए ऊपर छत पर, उसमें नया स्टिकर लगाइए नमस्ते का हाथ जोड़ते हुए। पता लगे कि ये विभीषण का घर है, पता लगे ये आर्यों का घर है, ये पता लगना चाहिए। और सबसे पहले एक संकल्प तो ये हो गया कि आप अपने घर को सजाएंगे। और किस तरह सजाएंगे? ओम के भगवा ध्वज से सजाएंगे। पहला सबसे ऊपर ऊंची बिल्डिंग में। अब आप कहोगे हम तो 8-10 फ्लोर, मतलब हमारी तो छत सबसे ऊपर जाएगी, तो सबसे ऊपर ही तो लगानी है। सभी लोगों की रक्षा हो जाएगी जो आपकी बिल्डिंग के ऊपर रहते हैं। फर्स्ट पे रहे, सेकंड पे रहे, थर्ड पे रहे, आप परोपकार का कार्य भी कर रहे हो। तो इस प्रकार से ओम का ध्वज लगाएंगे। अपने दरवाजे पर नमस्ते का स्टिकर लगाएंगे। अगर आपके भीतर क्षमता है तो अपने पड़ोसियों के दरवाजों पर भी नमस्ते का स्टिकर लगाएंगे। अभी नव वर्ष के कैलेंडर्स भी आ जाएंगे जिसमें पूरी सूचना, कलयुग कितने वर्ष का, सतयुग कितने वर्ष का, द्वापर कितने वर्ष का, त्रेता युग कितने वर्ष का, कितने काल की चतुर्युगी होती है, ये सारा कुछ जिसके भीतर वर्णन मिलता है। कुछ लोगों पर 2080 के भी कैलेंडर्स रखे हुए होंगे, उनमें देख सकते हैं, ये पूरा विवरण दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको बहुत अधिक नहीं खोलूंगी। वैसे 4,32,000 का कलयुग होता है और इसका जस्ट डबल 8,64,000 का कलयुग के बाद में वो द्वापर जो निकल गया, फिर उसे त्रेता में और 4,32,000 जोड़ दो तो 12 लाख के आसपास आ जाता है। और उसके बाद में फिर 4 वर्ष जोड़ दो तो लगभग 17 लाख के आसपास सतयुग का काल आ जाता है। इस प्रकार से ये, और इनको सबको जोड़ दो तो एक चतुर्युगी बन जाती है। इन चतुर्युगों की फिर बहुत सारा काल और बन जाता है। तो इस प्रकार से हम संवत्सरों की अपनी गणना करते आ रहे हैं। कैसे करते आ रहे हैं? अपने संकल्प पाठों के माध्यम से। नित्य प्रति जब यज्ञ करते हैं तो एक संकल्प पढ़ते हैं, वो एक अलग बात है। आज हम नहीं पढ़ रहे तो वैसा ही ज्ञान हमारा अधूरा रहता है। हमको पता नहीं चल पाता कौन सा पक्ष चल रहा है, कौन सा मास चल रहा है, कौन सी तिथि चल रही है, और इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए संकल्प पाठ ने इस आदित्य को, इन 12 मास को सुरक्षित किया हुआ है और आज में इतनी आवश्यकता है। तो सर्वप्रथम जब अभिनंदन करेंगे तो ये संकल्प लेंगे कि मैं संकल्प पाठ रोज पढ़ूंगा। मैं आगे की बात ही नहीं कहती, मैं संकल्प पाठ पढ़ करके ही यज्ञ करूंगा। किसी पर सुविधा है भौतिक यज्ञ करने की, द्रव्य यज्ञ करने की, वैसे करे, नहीं तो मानसिक यज्ञ तो वो करे ही करे। यात्रा में होता है, व्यक्ति बीमार होता है, या कोई और घर में परिस्थिति होती है, स्थितियां निर्माण होती हैं, तो वो ये संकल्प उठाए कि मैं अगर शारीरिक नहीं कर पा रहा, द्रव्य यज्ञ नहीं कर पा रहा, तो मैं अपना आत्म यज्ञ तो मैं अवश्य करूंगा। चूंकि ये आर्य मंच है अपना, तो यहाँ पर तो सभी नित्य यज्ञ करते होंगे, और नहीं करते तो वह संकल्प उठा सकते हैं कि जैसे ही नव वर्ष आएगा प्रथम दिन से ही मैं यज्ञों पर आ जाऊंगा और यज्ञ करना प्रारंभ कर दूंगा। ओम का ध्वज अपने घर में भी लगाऊंगा और पड़ोसियों में भी बांटूंगा, वहां पर भी मैं ओम के ध्वज लगाऊंगा। और क्या करूंगा? यज्ञ करूंगा, नमस्ते लगाऊंगा, ओम का ध्वज लगाऊंगा। और क्या करूंगा घर में? और बहुत सारे काम, मैंने कम से कम नहीं तो 20 पॉइंट इसके लिए लिखे। गाड़ियों में, घरों में, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, सार्वजनिक स्थानों पर, मंदिरों में, पार्कों में,
इत्यादि सभी स्थानों पर भगवा ध्वज लगाऊंगा। सिर्फ अपने घर में ही भगवा ध्वज, अपने घर को ही सुरक्षित नहीं करूंगा, सभी जगहों में मैं भगवा ध्वज लगाऊंगा, सभी जगह झंडियां लगा करके मैं स्वागत करूंगा और लोगों से करवाऊंगा। और तोरण द्वार आम के पत्तों से घर को सजाऊंगा। गृह प्रवेश करते हैं तो क्या लगाते हैं सविता जी? क्या लगाते हैं? आम के पत्ते। क्यों लगाते हैं आम के पत्ते बताओ? क्योंकि वो पतझड़ में भी वृक्ष नहीं सूखता है और उसमें जो मीठे मीठे फल रस निकलते हैं वो हमें मधुरता की शिक्षा देते हैं। मद मन में निक्रमण मद मन में परायणम वाचा वदान मद मद भूया सम्मद संदृश मधुर मिलन विछोड़न मधुर बोली मधुर व्यवहार मधुर बने मधु संदृश मधुमेह हो संसार विमल कहे मधुमेह हो संसार। इसीलिए मैं अपने दरवाजे के ऊपर तोरण द्वार लगाऊंगा, आम के पत्तों का तोरण द्वार लगाऊंगा और जगह जगह पर होर्डिंग और बैनर। जिस दिन हमने ये काम कर दिया उस दिन जनवरी को कोई नहीं मनाएगा, उस जानवरी को कोई नहीं मनाएगा। सभी क्या मनाएंगे? अपना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मनाएंगे, जो मनुष्यों की चीज है, जो ईश्वर ने संदेश दिया है। और क्या करूंगा मैं? सूर्य की उपासना करूंगा। अब सूर्य की उपासना कैसे होगी? सूर्य के समीप आप कैसे होगे? सूर्य को तो आप पकड़ नहीं सकते, सूर्य को आप धूप में देख भी नहीं सकते, तो कैसे उपासना होगी? यज्ञ करके होगी। सूर्य का नमस्कार सूर्य की आहुति लगा करके यज्ञ करके होगा होगा होगा। लोगों को मैं कहती बड़ी अच्छी विधि दे दी। अग्नि क्या है? सूर्य का ही तो अंश है। पृथ्वी का देवता अग्नि, अंतरिक्ष के दो देवता कौन कौन से हैं? विद्युत और वायु। और द्युलोक का देवता कौन सा है? सूर्य। और जो सूर्य है वही हम अग्नि के रूप में यज्ञ के रूप में अपनी पृथ्वी पर नमस्कार कर सकते हैं, उसकी उपासना कर सकते हैं। तो ये संकल्प मैं जरूर लूंगा, क्योंकि ये चक्कर है जो साइकिल चल रही है ना, ये सूर्य के कारण चल रही है। सूर्य के कारण ही पृथ्वी है, सूर्य के कारण ही चंद्रमा चमकता है, सूर्य के कारण ही अग्नि के माध्यम से हम पृथ्वी पर भी चमक लेते हैं और सूर्य की भी चमक लेते हैं, रोशनी लेते हैं, ताप लेते हैं, बहुत सारा कुछ लेते हैं उससे हम। और क्या करूंगा? जब नववर्ष जिस दिन होगा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होगा, उस प्रतिपदा से एक दिन पहले क्या करूंगा? मैं दीप दान करूंगा। अपने घर की दहलीज पर भी दीप दान करूंगा, मतलब दीप लगाऊंगा। औरों के पड़ोसियों के घरों पर भी मैं दीप दान की प्रेरणा करूंगा। अगर मुझ में क्षमता है, जिनके घर दिए नहीं जले उनके घर भी दिए जलाऊंगा जाकर के। ये है नववर्ष के संकल्प, ये है अभिनंदन। हम अभिनंदन करेंगे, गीत खूब गाएंगे, प्रवचन भी कर लेंगे, सब कुछ करेंगे, हलवा पूड़ी भी खाएंगे, मिठाई भी खाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, अपनी सेवक को सेविका को भी दे लेंगे। लेकिन ये हम नहीं कर पाते हैं कि कहाँ हमें ध्वज लगाने हैं, कहाँ हमें दीप जलाने हैं, कहाँ हमें यज्ञों की प्रेरणा करनी है, कहाँ कहाँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कहाँ मुझे तन लगाना, कहाँ मुझे मन लगाना, कहाँ मुझे धन लगाना, कहाँ मुझे समय लगाना, कहाँ मुझे श्रम करना, कहाँ मुझे सेवा देनी, कहाँ मुझे सिद्धन नमन करना, समर्पण करना, कब मुझे स्वाध्याय करना, कब उस स्वाध्याय को प्रवचन धारण करवा करके लोगों तक पहुंचाना प्रवचन के माध्यम से। ये चीज का संकल्प जिस दिन हम लेना प्रारंभ कर देंगे, प्रति व्यक्ति, मैं तो कहती हूँ जितने आर्य समाजी हैं पूरे भारत में, चाहे पूरे विश्व में जितने जितने संस्थान हैं, उनके भी प्रत्येक आर्य व्यक्ति ये संकल्प धारण कर ले कि ईश्वर देव दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज की स्थापना की, उन्होंने कब की थी? इन्हीं दिनों में की थी। लेकिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नहीं था, उस दिन पंचमी थी, ऐसा हम पुस्तकों में पढ़ रहे हैं। लेकिन दिन वही होते हैं, आगे पीछे 2-4 दिन में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक देश जब नवसंवत्सर मनाता है तो कहीं 2-4 दिन पहले 2-4 दिन पीछे किसी न किसी रूप में वो मनाता ही है इसको, क्योंकि एक बहुत बड़ी साइकिल चेंज हुई है, एक बहुत बड़ा वर्ष चेंज होने के लिए जा रहा है, जिसमें हम अन्न फल फूल सबकी नवीनता देख रहे हैं। देखो ना, ढाक के फूल देखो, पलाश के देखो, टेसू के देखो, अभी झड़ रहे हैं नए 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 फूल, कितने कितने सारे फूल उसमें नए 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 लग रहे हैं। आम के ऊपर बौर आ रही है, ये आप देखते हो, प्रकृति में रोज देखते हो। तो जब सब कुछ नया हो रहा है, प्रकृति पूरी नई कर रही है, प्रकृति अपने आप को नवीन कर रही है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है मैं भी अपने आप को नवीन कर लूं, मैं भी उस ऊर्जा से भर जाऊं, मैं भी उस उमंग से भर जाऊं, क्योंकि पर्व तो यही सिखा रहा है, पर्वती पूर्यति जनान आनंदे नहीं थी पर्व,
यही प्रेरणा देने के लिए आए पर्व वो पौरी है जो कि हमारे शरीर को चलाने के लिए भी, जैसे पौरियां होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, उनमें रक्त रहता है, तो वो रक्त बहाव का काम, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम भी करती हैं और स्टोर करने का भी काम करती हैं, हमारी मसल्स को भी मजबूत करने का काम करती हैं। उसी प्रकार से ये जो पर्व आते हैं समाज को मजबूत करने के लिए आते हैं, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए आते हैं, सभी वर्णों को एक करने के लिए आते हैं, संगठन की भावना सिखाने के लिए आते हैं। इसलिए आज बहुत महती आवश्यकता है, उस नव संवत्सर का हमें स्वागत करना है, तो इस तरह से हमें स्वागत करना होगा। और देखिए आगे, अपने माता पिता, संतों, आचार्यों, गुरुजनों व बड़ों का अभिवादन करना बिल्कुल ना भूलें, उनसे आशीष लेना बिल्कुल ना भूलें। उस दिन ये संकल्प करेंगे कि मैं आज से नित्य प्रति अपनी गुरु चरणों की वंदना, अपने माता, जिनसे जहां से मुझे ज्ञान मिल रहा, जहां से मुझे शक्ति मिल रही, सर्वप्रथम तो सबसे बड़ा गुरु परम पिता परमेश्वर, जिससे ज्ञान भी मिलता, शक्ति भी मिलती, जिससे आनंद भी मिलता, लेकिन उसके बाद माता पिता सबसे बड़े होते हैं, मतलब दूसरे नंबर पे होते हैं, और तीसरे नंबर पर हमारे मित्र रिश्तेदार, उनसे भी हमें बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है। चौथे नंबर पर आप और हम होते हैं, जिनके द्वारा हम प्रवचन और स्वाध्याय के माध्यम से बहुत कुछ ज्ञान लेते हैं और बहुत कुछ काम करने के लिए प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं। तो इनका वंदन अवश्य करना भूल मत जाना, इनको बिल्कुल भी किसी भी हालत में। और आगे देखिए, बलवैष्णो देवी यज्ञ की भावना हर घर के भीतर बैठ जानी चाहिए। यूं तो हम आहुतियां लगाते हैं, नित्य प्रति 10 आहुतियां यज्ञ के भीतर, लेकिन यज्ञ में तो लगाएं ही लगाएं, लेकिन कुछ जो हमारे शास्त्र हमको बताते हैं ऐसी भी आहुतियां लगाएं जो ब्राह्मण देव हैं, जो कन्या है, जो गौ माता है, जो कौआ है, जो कुत्ता है, उनको भी कुछ विशेष भोजन जो आपने बनाया है उसको उनकी थाली तक भी पहुंचाएं, जिस भी माध्यम से वो खा सकते हैं। सबसे बढ़िया माध्यम तो यज्ञ ही है, वो तो करें ही, लेकिन साथ साथ वो काम भी करें, अलग से भी अपने हाथों से उनको ग्रहण करवा सकते हैं, अर्थात उनका सेवा सत्कार कर सकते हैं। और कैसे करें? सबसे पहले जब आप उठेंगे तो क्या करेंगे सविता जी, क्या करेंगे? दांतों में मंजन, आंखों में अंजन, चरणों में बंधन, है ना? तब होगा अभिनंदन नव वर्ष का, है ना? गरीबों, पीड़ितों, रोगग्रस्त व्यक्तियों की सहायता का संकल्प लेंगे। आज से मैं सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान नहीं दूंगा, आज से मैं दुखियों के पास भी चल करके पहुंचूंगा। अगर कोई मेरे दरवाजे पर आया है, चाहे वो अतिथि आया है, चाहे वो दीन दुखी आया है, बेईमान व्यक्ति नहीं, ये तो आप सभी जानते हो कि परमेश्वर ने बुद्धि दी है, वो कभी भी अतिथि नहीं होता। हाँ, जो धार्मिक है, संत है, महात्मा है, जितेंद्रिय है, सदाचारी है, जो अतिथि हैं उनका भी मैं यज्ञ नित्य प्रति किया करूंगा। अगर घर में अतिथि नहीं आता, तो कभी कोई अतिथि इस तरफ आया है, आपको पता चला है, तो मैं घर पर भी अगर मेरे पास समय है तो मैं जरूर उसकी सेवा और सत्कार करूंगा। ये भी संकल्प आप ले सकते हैं। बहुत सारे संकल्प बताऊंगी, अभिनंदन कैसे करेंगे, उनमें से आपको जो अच्छा लगता है वो आप फॉर्मूला अपनाएंगे, जितना कर सकते हैं वो आप संकल्प लेंगे। जरूरी नहीं है सारी बातों को एक ही दिन में व्यक्ति मानेगा। वर्ष तो हमको परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ सबको बहुत मिले, भूयश्च शरदय सतात, इतने मिले कि हम नित्य हर वर्ष नए नए संकल्प उठाते जाएं, नित्य प्रति नवीन होते जाएं, और इस नवीनता को अपने तक सीमित नहीं रखें, इस नवीनता को आगे आगे बढ़ाते चले जाएं। हम तो नित्य प्रति ये मंगल चाहते हैं, इसलिए मैंने 3 मंत्रों का पाठ किया, वो मंगल गान ही था। और क्या करेंगे, और क्या संकल्प लेंगे, किस तरह करेंगे? कहेंगे वृक्षारोपण का भी संकल्प ले लीजिए। ऐसे होगा, इसमें थोड़ा सा तप तो लगने वाला है आपका। हमारे मंदिर में एक भाई आते हैं, भाई वरुण जी, डॉक्टर है, वो पीएचडी किया हुआ उन्होंने हरिद्वार से। तो वो क्या करते हैं, पहले तो वो जाते हैं वृक्षों को पानी देने, स्वयं ही उन्होंने वृक्ष लगाए, हमको ले गए थे, और स्वयं ही वो नित्य प्रति वहां पर पानी देते हैं, कैन अपने साथ रखते हैं, पीठ पे पानी डाल के आते हैं, पानी उसमें पौधों में, फिर उसके बाद में यज्ञ में बैठते हैं। यज्ञ हालांकि उनको पूरा नहीं मिल पाता, तो मैंने कहा भैया आप पूरा तो नहीं कर पाते हैं, थोड़ा पूरा करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। तो कह रहे मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन मुझे 9 बजे ऑफिस निकलना है। अब ऑफिस निकलना है, उसी में मुझे पानी भी देना है, पौधों की रखवाली भी करनी है, और यज्ञ भी करना है, और नहा धो के तैयार होकर के मुझे जाना भी है। मैं इतना ही समय लगा, मैंने कहा तब तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम जो काम मैं नहीं कर पा रही हूँ उस काम को ये कर पा रहे हैं, और फिर
थोड़ा समय यज्ञ में भी लगा करके वो जाते हैं। तो इनका यज्ञ एक तरफ वो भी हो रहा है और ये भी यज्ञ हो रहा है, दो दो यज्ञ के ये धनी हो गए। मैंने कहा फिर तो आपके लिए करतल ध्वनि होनी चाहिए। तो ये भी एक प्रेरणा का हमारे लिए विषय बन जाता है। कहते हैं मैंने नव वर्ष में ये 2080 में संकल्प लिया था कि ऐसा करूंगा और मैं तब से करता चला आ रहा हूं। तो हमारा भी संकल्प ऐसे हो, तब तो अभिनंदन होगा। नव वर्ष जो काल है उसका अभिनंदन कैसे करोगे, उसको नमन कैसे करोगे, उसको वंदन कैसे करोगे, कामों से करोगे ना, तब तो नव वर्ष हमारा अच्छा होगा, मंगलमय होगा। तो कहा और क्या करना है जी, बोले सोशल मीडिया के माध्यम से इस महापर्व की महिमा के विविध पहलुओं के साथ सोशल मीडिया पर खूब साझा करें। जब जनवरी आता है ना, जनवरी, तब एक भी विशेष किसी को मत दे देना, भूल करके भी, भूल से भी कोई दे रहा है उसका भी उत्तर आपको कुछ नहीं देना। हमारे भारतवर्ष की परंपरा नहीं है। बस अगर किसी ने कहा है आपको, कोई बाहर का विदेशी है, तो आपको उसको धन्यवाद स्वरूप कह सकते हो, नमस्ते कर सकते हो। लेकिन हमारा जो अपना है, हमारी प्रमुखता से हमें अपना काम करना है। इसीलिए अब तो आपको रुकना नहीं है, अभी से सचेत हो जाइए। सोशल मीडिया मिला हुआ ये हमारे लिए बड़ी कृपा हुई है। कोरोना काल से तो और भी इसने मजबूती पाई है। इस पे ऐसे अच्छे अच्छे संदेश भेजने हैं। पूछिए सहेलियों से, तू कितने भगवा झंडा मंगाएगी, तू कितने मंगाएगी, मैं तो इतने मंगाऊंगी। ये भी आपका पुण्य है। संस्कृति को बचाना बहुत जरूरी है। सनातन बचेगा कैसे, लोग आते रहेंगे, प्रहार करते रहेंगे हमारे ऊपर। इसलिए नव वर्ष के इस अभिनंदन में, नमन और वंदन में आज यही प्रण लेकर के जाएंगे कि मुझे क्या क्या काम करने हैं। और देखिए, बच्चों, युवाओं व इस विषय से अनभिज्ञ अन्य व्यक्तियों को, जो जानकारी जिनके पास नहीं है, उनको जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये भी अभिनंदन का एक ढंग है। और अपना भाष्य साहित्य, वेद, वेदानुकूल ग्रंथ और ऋषि महर्षियों द्वारा लिखे हुए ग्रंथ, इनका खूब प्रदान करेंगे, इनको खूब इनका दान करेंगे। जितना हो सकता है ऐसी जगह पर पहुंच करके जाएंगे जहां बिल्कुल लाइट नहीं पहुंची है। मैं तो कहती हूँ जिनके पास वेद नहीं पहुंचे, उनको वेद दे करके आइए, भेंट करिए, एक सेल्फी लीजिए उनके साथ और उसको सोशल मीडिया पर डालिए। देखिए कितना आनंद आता है। और वहां लिखिए नव वर्ष का अभिनंदन जी, फोटो लगाइए, उस पर लिखिए नव वर्ष का अभिनंदन जी, वेट करते हुए अपनी फोटो लगा दीजिए। कितनी प्रेरणा जाएगी सोचो। मैं अपने फेसबुक पर किसी ग्रुप में भेजूं या ना भेजूं, मैं इसलिए फोटो लगाती हूँ कि लोगों को मुझसे प्रेरणा पहुंच जाए, बस इतनी सी पहुंच जाए कि गृहस्थी होते हुए भी मैं ये काम कर पा रही हूँ। कोई ये सोचता है ना सन्यासी होंगे, ये तो सन्यासियों का काम है, ये तो वानप्रस्थियों का काम है, हमारा क्या काम है, अभी हम तो घर में ही हैं। तुम घर में ही उलझते रह जाओगे, कभी इस घर में से निकलने वाले नहीं हो। इसलिए गृहस्थ को ही क्यों नहीं वानप्रस्थ बना लो गृहस्थ को ही क्यों ना वानप्रस्थ बना लो। हो गए बच्चे, बड़े हो गए, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अब क्या करना है, इसमें ही थोड़े रंगे रहना है। इसको ही हमें मुनिवत रहना है। जैसे मुनि जी रहते हैं ना, ऐसे मुनि जी की तरह हमको रहना आना चाहिए। तब नव वर्ष का हम अभिनंदन, ऐसा भी एक संकल्प हमारे यहाँ से जाना चाहिए कि मुझे अब फंसना नहीं है, मुझे अब हंसना है। मुझे अब फंसना नहीं है, मुझे अब हंसना है। समझ गए? मुझे अब बंधना न बांधना, मुझे हम साधना का प्रयुक्त करते हुए करनी है साधना। ये हमारे अंदर से संकल्प उठना चाहिए। और देखिए, भारत और हिंदू समाज की शक्तिशाली और गौरवशाली गाथाओं और परंपराओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेंगे। जो कुछ विरासत हमारे पास है, हमारी वैदिक विरासत जो कुछ पास है हमारे, किसी भी माध्यम से हो सकती है, चाहे वो लेखनी के माध्यम से हो सकती है या वाचा के माध्यम से, वाणी के माध्यम से हो सकती है। हमें घर घर तक पहुंचना होगा, जन जन तक पहुंचना पड़ेगा। सभी हमारे भाई हैं, सबको गले लगाना होगा। जो बिछुड़ गए हैं उनको वापस लाना होगा, उनका परावर्तन करना पड़ेगा। और जो हमारे अपने हैं, जिनको हमने नीचा कह के छोड़ दिया है, दलित कह करके छोड़ दिया, जिनको दल दिया है किसी और के बहकावे में आकर, किसी लोभ में प्रलोभन में आकर के, उनको हमें ऊपर उठाना होगा। ये भी एक संकल्प आज जाना चाहिए। सोचो कितने सारे संकल्प आपको गिना दिए। ये सब चिंतन से सोच सोच के बैठ बैठ करके पेन चलाती गई हूँ, लिखती गई हूँ। विक्रमी संवत के आधार पर ही हम अपने संस्कारों को करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण लेख बनेगा मुनि जी, इसका बनाइएगा आप। 16 संस्कार हमारे इसी के आधार से होंगे, संवत के हिसाब से होंगे, सन के हिसाब से, ईस्वी सन के हिसाब से नहीं होंगे।
हमारा जन्म दिवस भी संवत से तिथियों से मनाया जाना चाहिए। हमारी वैवाहिक वर्षगांठ भी तिथियों से मनाई जानी चाहिए। हमारे जो कार्ड छपते हैं वे भी सब इन तिथियों के आधार पर होने चाहिए। तब जाकर के सनातन बचेगा, तब जाकर के हम अपने नव वर्ष का अभिनंदन कर पाएंगे, वंदन कर पाएंगे। ये कोई कठिन काम भी नहीं, थोड़ा सा सोचा है, बस उसको शिव संकल्प लेकर के और आगे धारण करके आगे आगे इसको करते चले जाना है, स्वयं करना है और औरों की स्वयं प्रेरणा बन करके लोगों तक ये पहुंचाना है और पूरी संस्कृति की रक्षा करने के लिए हम सबको बढ़ना और बढ़ाना है। अब और देखिए, यथासंभव नव वर्ष में नवीन वस्त्र, नव संकल्प, नव कार्य अवश्य करने की हमें प्रेरणा अपने स्वाध्याय प्रवचन के साथ साथ करनी चाहिए। स्वयं एक पेज का नित्य स्वाध्याय करेंगे और हो सका अगर मेरे भीतर योग्यता है, चाहे मैं कम बोल पाती हूँ या बोल पाता हूँ, मुझे थोड़ा सा प्रवचन जरूर किसी को, जब तक अपने आचरण में नहीं डल जाता व्यर्थ प्रवचन मत दे जाना। पहले मैं अपना जीवन ऐसा बनाऊंगी, जैसे मैंने कहा सत्य बोलिए, आपको कह रही हूँ, तो क्या मैं सत्य बोलती हूँ ये विचार जरूर कर लेना। वाणी का उसी का प्रभाव पड़ता है जैसा मेरा जीवन बनता है। जैसे मैं रहती हूँ वैसा ही प्रभाव, उतना ही प्रभाव जाएगा। जिस मजबूते के साथ मैं रहती हूँ, जिस संस्कृति के साथ मैं रहती हूँ, वैसा ही प्रभाव दूसरों पर जाने वाला है। ये बात ध्यान करके रखिए। इसीलिए आज ये संकल्प भी हमको लेना पड़ेगा। स्वधर्म, अपना धर्म, स्वावलंबन, अपने ऊपर आश्रित, स्व परंपराएं जितनी भी चल रही हैं देश के भीतर और अपनी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, स्व संस्कृति, यज्ञ, योग, स्वाधीनता, सभी उपरोक्त बातों का पालन हमें अभी से नए संकल्प के साथ करना होगा, तब जाकर के हम पूर्ण कर पाएंगे। अब ये प्रश्न आता है, ये इतने पॉइंट्स में सुना करके अब आगे पॉइंट कुछ और बचे हैं, नेक्स्ट प्रवचन में जाएंगे। अब मैं ये बताना चाहती हूँ, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर ही क्यों मनाएं नव वर्ष। हमारे जो महान पुरुष हुए उन्होंने हमें क्या बताया, क्यों मनाएं। जैसे कि महर्षि दयानंद ने कह दिया कि विदेशी राज्य अच्छा नहीं होता, अपना राज्य अच्छा होता है, अपनी संस्कृति अच्छी होती है। और इस संस्कृति के खातिर ही उन्होंने इतनी बार, कम से कम 17-18 बार जहर पी लिया और अपना बलिदान कर दिया, आहूत हो गए इस परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए। कौन से परिवार, हम सबके परिवारों के लिए और पूरे विश्व के लिए। इसलिए पूरे विश्व कोश में उनका नाम प्रमुखता से और अमरता के साथ में हम सभी लेते रहते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, क्या कहा था, यदि हमें गौरव से जीने का भाव जगाना है तो अपने अंतर मन से राष्ट्रभक्ति के बीज को पल्लवित करना है, तो राष्ट्रीय तिथियों का आश्रय लेना ही होगा, लेना ही होगा। गुलाम बनाए रखने वाले परकियों की दिनांकों पर आश्रित रहने वाला अपना आत्म गौरव खो बैठता है। ये उनकी वाणी है। और गांधी जी ने भी, चाहे भले ही देश के टुकड़े करा दिए, लेकिन उन्होंने भी कुछ बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने कहा 1944 की अपनी हरिजन पत्रिका में वो लिखते हैं, स्वराज्य का अर्थ है स्व संस्कृति, स्वधर्म, स्व परंपराओं का हृदय से निर्वहन करना, हृदय से पालन करना। पराया धन, पराई परंपरा को अपनाने वाला व्यक्ति ना तो ईमानदार होता है और ना ही आस्थावान होता है। ये उनके विचार हैं। तो ये तो कहा हमारे महान पुरुषों ने, इसीलिए हमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मनाना चाहिए। यही हमारा असली नव वर्ष है। अब उस नव वर्ष के दिन बहुत सारे काम ऐसे हुए जिनसे कि हमारा इतिहास भी जुड़ा, प्रकृति भी जुड़ी और हमारी सृष्टि भी हुई। मानव का भी दिन है और सृष्टि का भी दिन है, वेद का भी दिन है। इसीलिए इन्हीं दिनों जब हम सब कुछ नया नया होते देखते हैं तो परमेश्वर ने हमारा भी जन्म, न जब सर्दी हो न जब गर्मी हो, सर्दी में भगवान बना देता, कौन हमारे लिए स्वेटर बुन के देता बताओ। भगवान हमें गर्मी में बना देता, कौन एसी लगा करके देता हमें बताओ। ईश्वर ने समशीतोष्ण ऋतु में हमारा जन्म दिया कि मेरे बच्चों को ठंड नहीं लगनी चाहिए। ऐसी जगत जननी माँ, ऐसी रक्षक माँ ने हमको जन्म कब दिया, इन्हीं दिनों में दिया। और ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, वेद का ज्ञान भी साथ साथ दे दिया, क्योंकि ईश्वर के कार्य में कोई देरी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सृष्टि इतने समय बची, आदमी तब हुआ, वेद का ज्ञान तब मिला, सबके अलग अलग वर्षों में आकलन कर दिया। वो परम पिता परमेश्वर जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, अपने काम की किसी से सहायता नहीं लेता, ना उसके ज्ञान में कोई न्यूनता है। सदैव उसका ज्ञान एक रस होकर के सभी के न्याय कर्मों के अनुसार वो काम करने वाला ऐसा परम पिता परमेश्वर,
उसने जब सृष्टि रचाई तब वो इन्हीं दिनों में बनाई, और इन्हीं दिनों में वेद का ज्ञान भी दिया मानव बना करके, क्योंकि पशु पक्षियों को तो वो ज्ञान आ नहीं सकता, मनुष्य को वो ज्ञान आ, तो सभी मनुष्यों के हृदय के भीतर नत्थी कर दिया। अब आपका प्रश्न ये होगा फिर हमको दिखाई क्यों नहीं देता? इसलिए देता अविद्या में लिपटा पड़ा है ना, अविद्या की दीवार है, दीवार के उस पार हम देख नहीं सकते। इंद्रियों के हिलने डुलने से भी हम नहीं देख सकते, इंद्रियां हिलती डुलती है ना, मन हिलता डुलता है, अस्थिर रहता है, तब भी हमको ये समझ नहीं आता कुछ भी। इसीलिए ये बहुत बड़ा विषय है, ज्ञान का विषय है, दर्शन का विषय है, इसको मैं अगले कभी सत्र में ले लूंगी। अभी बस इतनी सी बात बताना चाहती हूँ। इस काल में आपने एक और चीज देखी होगी, पक्षियों को नव पंख मिलते हैं, पुराने पंख झड़ जाते हैं, नए नए पंख उनके भी आ जाते हैं। पशुओं को भी नई रोमावली आ जाती है, अर्थात उनके भी रोम खड़े हो जाते हैं, पशुओं के भी, सबके साथ में हो रहा है ऐसा। स्त्री पुरुषों को भी काम भावना बढ़ जाती है, सृष्टि सृजन की शक्ति मिल जाती है। ये सब कुछ ईश्वर ने बनाया हुआ है, ईश्वर ने ही ये भाव भी हमें दिए, डाल दिए हमारे भीतर, सृष्टि सृजन के लिए बहुत अच्छे दिन है ये। और कहा ये मौसम बिल्कुल मधुरता से भरा हुआ है, मधुवातारितायते हम मंत्र बोलते हैं ना, बसंत ऋतु में जब बसंत ऋतु आई थी तब हमने इन मंत्रों का पाठ किया था सभी का। ये बसंत ऋतु के मंत्र स्वामी जी ने दिए हुए हैं आर्य पर पद्धति के भीतर, वहां पर आप देख सकते हैं। और सृष्टि सम्मत के साथ साथ युधिष्ठिर सम्मत भी है, युधिष्ठिर का भी राज्याभिषेक हुआ, विक्रमादित्य का भी राज्याभिषेक हुआ, इसीलिए हम विक्रमी सम्मत भी मनाते हैं। 2081 अब हमारा उसमें प्रवेश कर रहे हैं, 80 हमारा खत्म हो रहा है। वित्तीय वर्ष भी धन वालों का, जो लेखा जोखा रखते हैं, व्यापारी वर्ग होता है, उनका वित्तीय वर्ष भी, वे भी जो अपनी गणना करते हैं रुपए पैसों की, वो भी अप्रैल से शुरू होता है। नया बजट सत्र भी इसी मास में शुरू होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आर्थिक उतार चढ़ाव का नव वर्ष भी यही माना जाता है, क्योंकि उसमें देखता है व्यक्ति मुझे कितनी प्रॉफिट हुई, कितना मेरा लॉस हुआ, क्या हुआ। और विद्यालय एवं गुरुकुलों की परीक्षाएं भी इसी मास में देखी जाती हैं। कुछ में चल रहे हैं और कुछ में हो चुकी हैं, वो काल यही रहता है, थोड़ा आगे पीछे बस। वो अपने अपने स्कूल का अपना अपना नियम हो जाता है विद्यालय का, वो एक अलग बात है, लेकिन गुरुकुलों में जो परंपरा रही वो यही परंपरा है। और अधिकतर आर्य समाजें भी वार्षिकोत्सव ऋषि लंगर इन्हीं दिनों में करती हैं, वो एक अलग बात है। आज व्यक्ति अपने हिसाब से देख रहा होता है तो आगे पीछे कभी किसी को जब लगा अनुकूल तब वो कर लेता है, लेकिन क्यों? क्योंकि आपसी संगठन बढ़ाने के लिए ऋषि दयानंद ने जो नियम दिए 10, वो नियम तभी फॉलो होंगे जब हम एक साथ बैठेंगे, संगठन में आएंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे, एक दूसरे के साथ यथायोग्य व्यवहार करेंगे, परस्पर स्नेह को बढ़ाएंगे, प्रीति को बढ़ाएंगे, सेवा को बढ़ाएंगे, समर्पण को बढ़ाएंगे। तो ये सब संकल्प लेने के लिए ही है। और कब लेने हैं? इन्हीं दिनों में लेने हैं, क्योंकि हम नए होने के लिए जा रहे हैं। नवीन संकल्प उठे हमारे, नवीन कार्यों में हम लगे, नवीन योजनाएं हमारी आए, जिससे हम सबकी उन्नति परस्पर होती रहे। और कहा जाता है पहले अंग्रेज जाति भी मार्च मास में सृष्टि में मार्च करना मानती थी, आना जाना चलो चरई बहती चरई रहती, अतः अप्रैल में ही नया वर्ष आरंभ किया जाता था। उसके पश्चात अप्रैल, मई, जून, जुलाई का कोई अर्थ तो था ही। फिर 7वें मास को वो सितंबर कहने लग गए, 7 नंबर पे है, 8 नंबर पे उनका अक्टूबर हो गया, 9 नंबर पे उनका दिसंबर क्या हो गया, नवंबर हो गया, और 10 नंबर पे उनका दिसंबर हो गया। इस प्रकार से वो भी आकलन करते चले गए, लेकिन उनका दिसंबर अंतिम हो गया और हमारा फागुन क्या हो गया, अंतिम मास रहा, जो तिथियों के अनुसार, काल गणना के अनुसार ठीक रहा। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे बिंदु हैं मेरे पास। इन दिनों आप जो जो संकल्प उठाएं उठाते चलेंगे। 36 मिनट हो गए हैं, गीत मुझे बोलना है अभी। इसके प्रवचन 8-10 प्रवचन तरह तरह के और हैं, तो एक गीत गा देती हूँ आपके लिए। मंगल मंगल होए जगत में सबका मंगल होए रे, मंगल मंगल होए जगत में सबका मंगल होए रे, इस धरती के हर प्राणी का मंगल मंगल होए रे। मन मन में गुनगुनाते रहिए, जो लिख रहे हैं लिखते रहिए। इस धरती के हर प्राणी का मंगल मंगल होए रे,
कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कहीं ना होए रे। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक ना होए रे। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कहीं ना हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय होए रे। मंगल मंगल होए जगत में, सबका मंगल होए रे। इस धरती के हर प्राणी का मंगल मंगल होए रे। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल होए रे। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जावे, आत्मा निर्मल होए रे। सबका मंगल गान करें, सब पापों का क्षय होए रे। इस धरती के हर प्राणी का मंगल मंगल होए रे। मंगल मंगल होए जगत में, सबका मंगल होए रे। हाथ जोड़िए अपने दोनों। प्रभु हो मंगल, सब हो मंगल, धर्म सुमंगल होए रे। प्रभु हो मंगल, सब हो मंगल, धर्म सुमंगल होए रे। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल होए रे। मंगल मंगल होए जगत में, सबका मंगल होए रे। इस धरती के हर प्राणी का मंगल मंगल होए रे। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल होए रे। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा का मंगल होए रे। मंगल मंगल होए जगत में, सबका मंगल होए रे। इस धरती पर हर प्राणी का मंगल मंगल होए रे। मंगलमय हो प्रात हमारा, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामय, प्रातर मित्रावरुण, प्रातर सेना, प्रातर भगम पूषणम, ब्रह्मणस्पतिम, प्रातः सोममुत रुद्रम होवे। वाह वाह वाह। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। वे जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल होए रे। घर घर मंगल छा जावे, फिर जन जन मंगल होए रे। इस घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल होए रे। इस धरती का कण कण पावन और सुमंगल होए रे। मंगल मंगल होए जगत में, सब कुछ मंगल होए रे। इस धरती के हर प्राणी का विमल सुमंगल होए रे। विमल सुमंगल होए रे। विमल सुमंगल होए रे। प्यारे भाइयों बहनों, हम वाह, मजा आ गया। इस नव वर्ष के दिन जब आ जाए ना, उससे एक दिन पहले एक संकल्प और ले लेना।
मैं एक माला गायत्री की शाम को और एक माला उठते के साथ गायत्री की सुबह भोर बेला में अवश्य करूंगा। ऐसी सद्बुद्धि आएगी, ऐसी शक्ति आएगी, ऐसा ज्ञान विज्ञान भर जाएगा। वाणी की कुशलता तो बहुत दूर की बात है, अंतर की कुशलता आपकी उस परमेश्वर से जोड़ देगी आप। लेकिन करना अर्थ सह तज्जपह तदर्थ भावना उठा करके बस ये संकल्प जरूर लेना ना, परमेश्वर की छत्र छाया आप सभी के ऊपर बनी रहे। ऐसी में मंगल प्रार्थना, हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को आगामी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के लिए प्रेषित करती हूँ। परमात्मा आप सभी का मंगल करे। ओम शांति, ओम शाम। धन्यवाद मुनि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरी बहन जी, धन्यवाद मेरी बहन, बहुत सुंदर। बिमलेश जी बहुत सुंदर। मैं मृदुल अग्रवाल बोल रही हूँ। नमस्ते बहन जी। बहुत सुंदर, नमस्कार जी। बहुत ही सुंदर प्रवचन, बहुत सुंदर बात। आपकी वाणी बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, सबको बहुत अच्छा लगा। ईश्वर को धन्यवाद करिए, उसका ज्ञान है। आप अपने आप को धन्यवाद करिए। आप सभी बड़े जन हैं, आपसे हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तब हम कुछ बोल पाते हैं। धन्यवाद। वाणी बहुत अच्छी, बहुत मीठी, बहुत मीठी। कुदरत का दिया वरदान है जी, हम तुमको बहुत ही बढ़िया। आपकी प्रशंसा में लेखन के द्वारा कर दूंगा, लगभग रात्रि तक या तो सुबह तक। बहुत अच्छा बोलते हैं, हम लिखे बिना रह नहीं सकते, ऐसा होता है। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। तो शांति पाठ करते हैं। कहिए तो एक दो हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। दो लाइन नववर्ष की मैं भी बोलना चाहूंगी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, 2-5 मिनट है जी, बोलिए। हाँ, आचार्य जी ये भजन भेज सकते हो? हाँ विमलेश जी आप बोलिए। हाँ, रिकॉर्डिंग शायद नहीं होगा, ये भजन भेज दीपालिका जी सकते हो आज किसी नहीं ग्रुप है। में? हाँ, नहीं, मैं नववर्ष की चार लाइन की कविता बोलना चाहूंगी। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, जरूर बोलिए। पहले भजन बोल लो। ठीक है। मैं अभी नया वर्ष कहाँ आया, जब आए तब बोलना। क्यों आज नए वर्ष की, अरे नए वर्ष की बात हुई है ना, इस चक्कर में मैंने लिखी थी। कोई बात नहीं, उस बात को मन में रखो, जब नया वर्ष है तब बोलना। नए वर्ष में जुड़ पाऊँ नहीं जुड़ पाऊँ, मैं तो आज फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ। कोई बात नहीं, दूसरी बार बोलना, आप पहली बार बोल लीजिए, बोलिए। हाँ, मैं तो विमलेश जी का सुनने के लिए जुड़ी थी, बहुत अच्छा बोलती हैं। सुनने के लिए जुड़ी। विमलेश जी का भजन नहीं है, कैसे मिलेगा? भजन शुरू करूं? भजन शुरू करूं महात्मा जी? आहा सत्संग जब से करने लगे, आहा सत्संग जब से करने लगे, पाप कटने लगे, पाप अपने आप कटने लगे। आहा सत्संग जब से करने लगे, ओम नाम जपने में मन लग गया, ओम नाम जपने में मन लग गया, जीवन से वैर भाव ही भग गया, जीवन से वैर भाव ही भग गया। अज्ञान